हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग एक कविता के माध्यम से हिंदी भाषा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ व्याकरण में जो कह सकते हैं टर्म्स कह सकते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, अव्यय पढ़ते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम एक कविता के माध्यम से आज समझेंगे, जिससे कि हम कभी भी उसे नहीं भूलेंगे और बहुत ही सरलता से उसे हम याद कर लेंगे। तो आइए उस कविता को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम है हिंदी भाषा के स्तंभ। तो शुरुआत होती है, वर्णमाला हिंदी की वैज्ञानिक मन भावन, 13 स्वर 39 व्यंजन, अक्षर इसमें 52। तो देखिए, इस पूरे वाक्य से आपको इतना याद हो गया कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं 13, व्यंजन कितने होते हैं 39 और कुल मिलाकर कितने अक्षर होते हैं 52। ज़्यादातर टेट सुपर टेट की परीक्षा में भी पूछा जाता है कि हिंदी में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं या कुल अक्षर कितने हैं। तो इस प्रकार से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। कोई भी हो नाम अगर तो संज्ञा वह कहलाता। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई सरल भाषा में। उसको और भी सरल कर दिया गया है इस कविता में, क्या कहकर, कोई भी हो नाम अगर तो संज्ञा वह कहलाता। तो इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। संज्ञा के बदले जो आता सर्वनाम बन जाता। जैसा कि हम लोग कहानी वगैरह में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहानी है या हम रामायण की ही बात करें जहाँ पे श्री राम जी की बात हो रही है, तो बार बार श्री राम तो नहीं लिखा होता है, उनकी जगह वह, उनको, ये सब लिखा होता है। तो ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम ये शब्द ही अपने आप में कह रहा है वह नाम जो सभी जगह चल रहा है, सर्वनाम। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कोई भी हो काम अगर तो क्रिया उसे हम कहते। आपको पता होगा जब भी हम कोई काम करते हैं तो वह भाषा में क्या कहलाता है, क्रिया के नाम से कहलाता है। जैसे मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वह सो रहा है, तो सोना क्या हो गया, क्रिया, क्योंकि बच्चा सो रहा है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने क्या क्या जाना कि कितने स्वर, कितने व्यंजन, कुल अक्षर कितने, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और क्रिया क्या है। इतनी बातें अभी तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जिनका रूप कभी ना बदले अव्यय शब्द होते। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई भी प्रकार का शब्द हो, ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे सपोज़ करिए मैंने कहा राम, राम आता है, राम के साथ क्या हो गया, आता है। लेकिन अगर मैं सीता बोलूँ तो हम कहेंगे सीता आती है, सीता आता है नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आती और आता ये कैसे शब्द हैं जो कि आपके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की वजह से बदल गए। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वे सदैव वैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं कहूँ कि राम आता है, राम की जगह हमने कह दिया वह आता है, और सीता आती है, सीता की जगह हमने कह दिया वह आती है। तो दोनों ही जगह पे वह का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अव्यय शब्द के बारे में जानते हैं। इसके बाद आता है पुरुष जाति का बोध कराते शब्द कहाते पुल्लिंग। जैसे मैंने कहा राम, तो राम जो शब्द है इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि यह एक पुरुष का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से स्त्री जाति का बोध कराते शब्द वही स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री का बोध कराते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, जैसे कि सीता। या दूसरा उदाहरण ले लें, वर्षा। वर्षा अगर हम कहेंगे तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन वर्षा का ही अगर हम दूसरा शब्द बोल दें बरसात, तो वह आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि वह पुरुष का बोध करा रहा है। इसके आगे चलते हैं। संज्ञा में हो एक अकेला होता एक वचन। मतलब कोई भी चीज़ अगर संख्या में एक हो तो उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे एक आम, एक आलू, एक टमाटर, तो ये क्या है, एक वचन। अगर एक से ज़्यादा हो तो बनता बहुवचन। अगर गिनती में एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, बहुवचन। आपने पढ़ा भी होगा एक वचन बहुवचन, जैसे बकरी, बकरियाँ, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना।
एक बच्चा, फिर बच्चे, लड़का, लड़के, इस तरीके से। इसके आगे आता है 3 पुरुष हिंदी में होते उत्तम, मध्यम, अन्य। हिंदी में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। उत्तम का मतलब क्या होता है? मैं। मध्यम में तुम, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है अन्य। इसके बाद जिन शब्दों का अर्थ एक सा पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे सूरज का सूरज, सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, ये सारे नाम किसके हैं? सूरज के हैं। एक दूसरे से जो उल्टे होते वो विलोम शब्द। उल्टे होने का मतलब कैसे? जैसे हमने कहा अच्छा, अच्छा का उल्टा बुरा, मोटा, मोटा का उल्टा पतला, सूखा, सूखा का उल्टा गीला। तो इस प्रकार के जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विलोम शब्द। तो देखा आपने, इस कविता के माध्यम से हमने कितनी सरलता से हिंदी भाषा के स्तंभ में कितने सारे स्तंभ हमने पढ़ लिए, जो हमें अब सदैव याद रहेंगे और बहुत ही सरलता से याद रहेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और कविता, या बोल सकते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तब तक आप लोग घर पर पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र लगाएं, और चैनल निधि सफारी को देखते रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।